Hello my dear friends, today we will discuss about the points or projection of points in engineering graphics and drawing. ये बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं. क्लियर. तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है और प्रोजेक्शन हमें किसका करना है? पॉइंट्स का करना है. क्लियर. प्रोजेक्शन हमारी बनेगी किसी भी प्लेन के ऊपर, आइदर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्लियर है. तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के बारे में और हम कंटेंट कौन कौन से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कन्वेंशनल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे होगा, एंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एंड सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन. इसमें सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन में हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं. ठीक है. तो ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस और लाइंस हम कर चुके हैं पिछले सेशन के अंदर, आप उसका वीडियो देख सकते हैं. ठीक है. और आज डिस्कस करेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में. क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये जो सिंबल आप ये देख रहे हैं ज्योमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा एच पी जो हॉरिजॉन्टल पे होगा. ठीक है. पोजीशन से पता लगेगा हमारा. और जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको हम वीपी बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन. और जो सारी एक्सिस को जोड़ती है, दो एक्सिस को अगर हमारा ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम ग्राउंड लाइन भी बोलते हैं, एक्सिस भी बोलते हैं और कुछ रेफरेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है. ओरिजिन बोल देते हैं कई बार, जहाँ पे मीट करता है, ज़ीरो जिसको बोलते हैं. क्लियर. तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर. अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली पॉइंट होता क्या है. व्हाट इज़ पॉइंट? सबसे बड़ी डेफिनेशन यही होती है कि पॉइंट, देखो, अगर आप कोई डॉट लगाते हैं पेपर पे, पेन्स, ठीक है, किसी पेज पे आपने लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, तो उसकी डायमेंशन देखो टेंस टू बी नेग्लिजिबल है, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसी तरीके से उसको डिफाइन करना है. अ पॉइंट हैज़ नो साइजेस एंड डायमेंशन. अ पॉइंट में बी सिचुएटेड इन एनी वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट, एनी वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है. क्लियर. ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेफरेंस प्लेन्स, और रेफरेंस प्लेन्स के सिस्टम्स के किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाई कर सकता है, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर है. इट्स प्रोजेक्शन में बी ऑब्टेन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. क्लियर है. प्रोजेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी मिल सकती है आपको और वर्टिकल प्लेन पे भी मिल सकती है. क्लियर. Projecting the image on an object to the plane of projection is known as projection. ठीक है. The object may be a point. अब जिसकी प्रोजेक्शन बनेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है. ठीक है. मे बी पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, मशीन कंपोनेंट और अ बिल्डिंग. ठीक है. किसी भी चीज़ की आप प्रोजेक्शन बना सकते हैं. अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन अ स्पेस और अ ड्राइंग एंड हैज़ नो विड्थ, हाइट और डेप्थ. ये भी कह सकते हैं कि उसकी कोई विड्थ नहीं होगी, हाइट नहीं है और डेप्थ नहीं है, किसकी? पॉइंट की. अ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. दो लाइंस अगर हमारी कट कर रही हैं तो इस इंटरसेक्शन पे हम पॉइंट इसको बोल सकते हैं. क्लियर. तो ये तो बात होगी कि हमारा पॉइंट क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है. और हमारे फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है. जहाँ पे मीटिंग लाइन होती है उसको हम ग्राउंड लाइन भी बोलते हैं और एक्सिस भी बोलते हैं. क्लियर. चलो आगे चलते हैं. अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अब कितने टाइप से उसके प्रोजेक्शन होंगे और कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो बनेगा आपका वो किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होती है, ये आप नोट कर लीजिए. अबव द एच पी, अबव एच पी, फ्रंट ऑफ वी पी. इसमें क्या होगा? अबव एच पी सेकेंड क्वाड्रेंट में, अबव एच पी, बिहाइंड वी पी, बिहाइंड वी पी. थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो एच पी, बिहाइंड वी पी, बिलो एच पी, फ्रंट ऑफ वी पी. तो ये कंडीशन होती है जब भी हमें पॉइंट या लाइन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन है तो सपोज़ क्या होगा कि अ पॉइंट, सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि ये अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इफ आई टेक दिस इज़ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया है, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट, अगर ये ए पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा, दिस इज़ ए डैश, और इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो यहाँ बनेगा, दिस इज़ ए डबल डैश। ठीक है, तो अब जो पॉइंट ए है इसकी कंडीशन क्या बनेगी, पॉइंट ए इज़ अबव एच पी, बिकॉज ये एच पी के ऊपर है, सपोज 20 mm ऊपर है एच पी से, प्लेन से, एंड फ्रंट ऑफ वी पी, फ्रंट ऑफ वी पी ये रहा, इसका फ्रंट ये रहा, तो ये 15 mm इसके फ्रंट में है। तो ये कंडीशन बनती है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो बनेगी अबव एच पी बिहाइंड वी पी, क्योंकि ये वी पी है तो ये वी पी का फ्रंट, अगर हम इसको फ्रंट बोल रहे हैं, सपोज इसको हम फ्रंट बोल रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा। अगर ये एच पी का अबव है तो एच पी का बिलो कहाँ होगा, इस प्लेन के नीचे एच पी का बिलो हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्शन हमारी 4 क्वाड्रेंट्स में बन सकती है, 4 क्वाड्रेंट्स में। वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अबव द एच पी, फ्रंट ऑफ वी पी, सेकेंड में बिहाइंड वी पी, अबव एच पी, थर्ड में बिलो एच पी, बिहाइंड वी पी, फोर्थ में बिलो एच पी, फ्रंट ऑफ वी पी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कन्वेंशन, कि हमें उसकी नोटेशन कैसे करनी है। टॉप व्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ स्मॉल लेटर्स। जो टॉप व्यू होता है वो स्मॉल लेटर, सपोज अगर हमारा ए था, ए है, तो हमने उसको स्मॉल लेटर से ए से हमने उसको डिनोट कर दिया कि वो टॉप व्यू में हमारा ए से दिखा देगा। फ्रंट व्यू आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर विद अ डिग्री ए डैश। क्लियर है? फ्रंट व्यू। प्रोफाइल और साइड व्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर विद डबल डैश। ए डबल डैश से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर्स को प्रोफाइल और साइड व्यूज़ के लिए। प्रोजेक्टर्स एंड द लाइन्स ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टर्स एंड लाइन्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन्स और प्रोजेक्शन आर शोन एज थिन लाइन। थिन टाइप की लाइन से हमें प्रोजेक्शन और इंटरसेक्शन लाइन्स को ड्रॉ करना है। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या आपका, ये दिस इज़ मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर ये आपको यूज़ करना है, इसी से आप ड्राइंग बनाएंगे सारी। और ये क्या है, क्लिप्स हैं आपकी शीट को क्लैम्प करने के लिए। ठीक है, शीट को क्लैम्प करने के लिए। तो कन्वेंशन क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल, जब प्रोजेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो यहाँ पे, कि आपकी चाहे वो लाइन हो, प्लेन हो, लाइन, प्लेन, सॉलिड, मशीन, कंपाउंड और बिल्डिंग, कुछ भी हो, तो कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर, किसी भी क्वाड्रेंट में चीज़ें लाई कर रही हैं, तो अगर सपोज़ हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, उसमें हमारे पास चीज़ें गिवन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है। अब हमें यहाँ से इसका फ्रंट बनाना है। फ्रंट, यहाँ से फ्रंट देखना है। फ्रंट ये रहा आपका, टॉप ऊपर से देखेंगे आप, और राइट साइड व्यू कहाँ से देखेंगे आप, ये आपका राइट साइड व्यू हो जाएगा। क्लियर है? राइट साइड व्यू। तो अब जब आप फ्रंट से बात करते हैं कि जब हमें फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट में आपको ये चीज़ दिखेगी। एक तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ये एज दिखेगा, सेकंड दिस, एंड ये लाइन दिखेगी आपको। तो ये आपका फ्रंट रहा। देखो ये वाला पोर्शन आपका, मैं आपको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट ये रहा आपका, और जो ये पार्ट था वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर सपोज मैं इसकी नोटेशन कर देता हूँ, अगर हम थोड़ा और इजी कर दें चीज़ों को, तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 एंड 3। तो ये 1 है आपका, ये 2 है और ये 3 है। तो ऐसे आपको ये दिखेगा फ्रंट व्यू में। अब टॉप व्यू से जब आप देखते हो, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, दिस 4 और 5। तो 4 ये रहा आपका, और 5 फिगर आपका ये रहा। तो टॉप व्यू आपका ये कवर हो गया। अब हम बात करते हैं राइट साइड व्यू की। ठीक है, राइट साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, यहाँ से राइट साइड व्यू दिखेगा।
तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। और जो ये एज है, यहाँ पे जो ये एज है, ये जो कटिंग एज है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से गायब हो रखा है, उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 7, तो दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हम प्लेसमेंट करते हैं व्यूज़ की, वो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं हम, फ्रंट व्यू, फिर टॉप व्यू, राइट साइड व्यू, ऐसे करते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स के व्यूज़ के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। बट अगर फर्स्ट एंगल, आप देखो मैंने न्यूमेरिकल डेटा लिख के समझाया आपको, फर्स्ट, सेकंड, तो ये आपको यहाँ से ये दिखेगा, और थर्ड। तो फ्रंट व्यू में आपको 3 चीज़ें दिखेंगी सिर्फ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट 1 2 और 3। टॉप व्यू में 4 और 5 दिखेगा, सिर्फ 4 और 5। और राइट साइड व्यू में 6 और 7। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है तो उसको हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तब कैसे करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट साइड व्यू, ये हमारा क्या होता है, ये प्लेसमेंट होती है हमारे व्यूज़ की इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारी ये प्लेसमेंट होती है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट दे रखा तो आपको इस तरीके से उसको बनाना है। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपने टॉप व्यू देखना है, सेम टॉप व्यू में आपको फ्रंट से ये दिखेगा एक, और एक ये 2 दिखेगा। टॉप व्यू में से ये चीज़ दिखेगी ऊपर से आपको, और ये दिखेगा आपको। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू में, फ्रंट यहाँ से आपका फ्रंट है, ये इमेजिन करो कि फ्रंट से आपको क्या दिख रहा है, 1 2 और ये 3। तो 1 2 एंड 3। राइट साइड व्यू में आपको यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और दिस इज़ 5, 4 एंड 5। तो ये हमारी प्लेसमेंट हो गई ऑब्जेक्ट्स की व्यूज़ की इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन स्टाइल के अंदर। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, टॉप, फ्रंट, राइट साइड व्यू। और इसका रिवर्स हमारा किस में होता है, फर्स्ट एंगल में। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, टॉप, फ्रंट, राइट साइड व्यू, ठीक है। अब इसका रिवर्स देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है, फ्रंट है, यहाँ पे नीचे फ्रंट है, यहाँ पे नीचे टॉप है, यहाँ पे ऊपर टॉप है। राइट साइड व्यू इधर है, इसका राइट साइड व्यू यहाँ पर है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट्स इज kept in first quadrant, ऑब्जेक्ट इज assumed to be kept in थर्ड क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो थर्ड क्वाड्रेंट में वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे होगी, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में। और यहाँ पे क्या है, जो प्लेन होगा वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। द फ्रंट एलिवेशन व्यू इज ड्रॉन अबव एक्स वाई लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स वाई जो लाइन होती है, उस जिसको हम ग्राउंड लाइन भी बोलते हैं, उसके ऊपर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, बिलो एक्स वाई लाइन होगा। टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई के नीचे बनेगा। यहाँ पे टॉप व्यू क्या बनेगा, अबव एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। लेफ्ट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द राइट साइड व्यू एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट साइड व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द लेफ्ट प्लेन इटसेल्फ। देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो लेफ्ट होता है वो राइट में बनता है, राइट होता है वो लेफ्ट में बनता है, लेकिन थर्ड में जो लेफ्ट व्यू है वो लेफ्ट साइड में ही बनेगा प्लेन के। क्लियर है। आई थिंक फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया। ये बहुत बार वाइवा के अंदर, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्कस किया। क्लियर।
अब बात करते हैं कि इनके सिंबल्स कैसे होते हैं। कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, हर बात तो सारे डिफरेंस लिखेंगे नहीं जब आप शीट बनाओगे, तो सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ही हमें बता देगा। क्लियर। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको पहले ये सेक्शन दिखेगा, ठीक है, और फिर आपको ये दिखेगा। इट मीन्स ये वाला सर्कल आपको बाद में दिखेगा। ये जो सर्कल है, बिग सर्कल जो है कोन का, ये बाद में दिखेगा आपको। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट आपको ये दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट आपको ये दिख रहा है और सेकंड आपको ये दिखेगा। तो फर्स्ट ये रहा आपका सर्कल और सेकंड सर्कल आपका ये रहा। और जब आप यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सेक्शन दिखेगा और ये लाइन दिखेगी। तो ये रहा आपका और ये वाला सेक्शन यहाँ पे है। क्लियर है। और थर्ड एंगल में इसका अपोजिट हो जाएगा। थर्ड एंगल में हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो पहले हमें क्या दिखेगा, बिग सर्कल दिखेगा यहाँ से, वो ये रहा आपका, ठीक है, सेकंड वाला, और फिर फर्स्ट वाला अंदर दिखेगा। बस ओरिएंटेशन हमारा डिफरेंस हो जाएगा और ये जो चीज़ है ये आपकी सेम ही रहेगी। तो अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं शीट को, आप प्लेसमेंट्स और प्रोजेक्शंस को, तो आपने फर्स्ट एंगल का सिंबल ड्रॉ करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप बना रहे हैं तो आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करना है। क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखा है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी कन्वेंशन कैसे करनी है साइन की, ठीक है, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है हमारा, ठीक है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे नोट की है। अब बात रही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चंस हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्लियर है। तो इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, हमने वो की थी एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो क्या था हमारा, टॉप 10 टिप्स बिकम अ सुपर लर्नर। तो इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पॉइंट्स के न्यूमेरिकल्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।